नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 8 जो है हमारा चतुर्भुज। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की परिभाषा को समझेंगे और चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे तथा हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुणों को हम इसमें पढ़ेंगे और अंत में हम मध्य बिंदु प्रमेय को इसमें जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज व चतुर्भुज के प्रकार। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज है क्या? देखो नाम से समझ में आ रहा है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। तो हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति हमारी क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया एक चतुर्भुज, चार भुजाएं हो गई। तो देखिए ये आपकी चार भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी, सी डी और एडी। तो चार तो हो गई भुजाएं। अब इसमें देखो चार आपके शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में हमारे चार तो शीर्ष होते हैं, चार ही हमारी भुजाएं होती हैं और हमारे कोण कितने हो जाएंगे? देखो एक, दो, तीन, चार, चार ही हमारे पास क्या होते हैं? कोण होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया किसी चतुर्भुज में क्या होगा? चार आपके शीर्ष होंगे, चार भुजाएं होंगी और चार आपके कोण होंगे। तो देखिए ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। तो इसके चार शीर्ष हो गए, ए बी सी और डी। चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये आपकी आ गई इसकी चार भुजाएं। और अब बात करें कोणों की, तो चार कोणों में आ गया कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब एक चाप समझो बात कि चतुर्भुज में ये जो आपके चारों कोण होते हैं इनका योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो ये चीज याद रहेगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो बच्चों कि आपका चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसके चार तो शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, व चार कोण होते हैं। तो आपके चार कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चारों भुजाएं में ए बी, बी सी डी और डी ए। चार शीर्ष हो गए आपके ए बी सी डी और इसमें आपके दो विकर्ण होते हैं। देखो ये आपका चतुर्भुज है, तो अगर आप इस चतुर्भुज को बना रहे हो, ठीक है, तो यदि हम इस तरह से ये दो विकर्ण खींच सकते हैं। क्लियर? तो विपरीत दो शीर्षों को जोड़ने पर हमें विकर्ण प्राप्त होते हैं। जैसे कि ए बी सी डी चार विकर्ण है, तो इस शीर्ष को इससे जोड़ दिया, ए को सी से और बी को डी से जोड़ने पर हमें विकर्ण प्राप्त होंगे। तो विकर्ण कौन से हो गए? ए सी व बी डी। ये हमारे दो विकर्ण हो गए हैं। और हमने पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को चतुर्भुज क्या होता है? अब देखो चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होंगे? तो हमारे पास 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। पहला आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। तो चतुर्भुज हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक प्रकार को क्लियरली पढ़ेंगे। तो देखिए
आयत सबसे पहले, तो पहला है हमारे पास आयत। तो आयत क्या है, देखो आयत में चित्र देखो, आयत का इस तरह से बनता है। अब समझो, देखो आयत को, चार शीर्ष हो गए आपके, ए बी सी डी। तो देखो ये कह क्या रहा है कि आयत क्या होगा, आयत जब होता है जब आपके देखो भुजाएं एडी बराबर हो भुजा बीसी के, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और ए बी हमारा बराबर होगा सीडी के। तो ए बी बराबर होगा सीडी के, और जो हमारा एडी है ये हमारा बराबर होगा बीसी के। मतलब हम कह सकते हैं विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एक चीज हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक कोण होगा वो हमारा कितना डिग्री का होगा, आयत में प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो दूसरा चीज हम कह सकते हैं आयत में कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण टी, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर होंगे। अर्थात चारों की चारों कोण हमारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। समझ में आ गया? तो आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई और चारों की चारों कोण हमारे 90 डिग्री के बराबर आ गए। अब बात करते हैं इसके विकर्णों की। देखो ये विकर्ण हो गए आपके पास AC और BD। अब बताओ, क्या ये जो विकर्ण होंगे ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे समद्विभाजित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि OA हमारा बराबर होगा OC के। क्या होगा, तीसरे में हम कह सकते हैं OA बराबर आएगा OC के, तथा ये जो हमारा OB है ये बराबर होगा OD के। OB बराबर होगा OD के। अर्थात विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया। आयत क्या होगा, आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, चारों कोण हमारे 90 डिग्री के हो, और विकर्ण क्या कर रहे हैं, विकर्ण इसमें समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कैसी हो, समांतर हो। देखो AD समांतर है BC के और AB समांतर है CD के। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो और सभी आंतरिक कोण हमारे 90 डिग्री के हो, तो क्या होता है, वह चतुर्भुज हमारा आयत होता है। इसमें हमारे AB बराबर हो जाएगा CD के, AD बराबर हो जाएगा BC के। आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों की चारों जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो आयत होता है इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा हमारे पास किसके, BC के। फिर हमारे जो आंतरिक कोण होते हैं यानी कोण ABCD, ये चारों की चारों हमारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, और देखिए विकर्ण इसमें बराबर होते हैं। जो आपका AC है ये हमारे BD के बराबर होंगे। विकर्ण कैसे होंगे बच्चों, आयत में बराबर होंगे। और विकर्ण हमारे समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर हो जाएगा OC के और OB बराबर हो जाएगा हमारे पास OD के। तो हमने चार चीजें पढ़ी आयत में, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे, विकर्ण हमारे बराबर होंगे और विकर्ण हमारे समद्विभाजित होंगे। तो चार चीजें पढ़ी हमने आयत के बारे में। सभी को आयत समझ में आ गया? अब देखो आगे, तो नंबर 2 है हमारे पास वर्ग। तो देखिए वर्ग क्या होगा, जैसे हमने आयत बताया है वैसे ही हमारा वर्ग होगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो देखिए वर्ग क्या है, चार शीर्ष हैं आपके पास A, B, C और D। तो वर्ग में क्या होगा, आयत में जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
वर्ग में क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब ए बी हमारा बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर सीडी, सीडी बराबर एडी। ये चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। और आंतरिक कोण कितने के होते हैं? आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आंतरिक कोण 90 डिग्री के। ठीक है, आंतरिक कोण कितने के आते हैं? आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 90, ये भी 90, ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90। और विकर्ण कैसे होते हैं? इसमें भी हमारे विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर, विकर्ण कैसे हो गए? इसमें विकर्ण हो गए बराबर। AC बराबर होगा BD के। क्या होगा? AC बराबर होगा BD के। और इसमें विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण आपके समद्विभाजित करते हैं, लेकिन किस पर? ये जो विकर्ण है, जो आपके समद्विभाजित हो रहे हैं, ये हमारे 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकर्ण हमारे लंब समद्विभाजक होते हैं। तो विकर्ण क्या हो गए? विकर्ण हो गए लंब समद्विभाजक। विकर्ण हो गए लंब समद्विभाजक। क्लियर? समझ में आया? चारों भुजाएं बराबर होंगी, आंतरिक कोण 90 डिग्री के होंगे, विकर्ण हमारे बराबर होंगे और विकर्ण लंब समद्विभाजक होंगे। मतलब जब हम विकर्णों को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये हमारे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब लंब समद्विभाजक होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो देखिए, वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समांतर हो। मतलब ए बी हमारा, ए बी क्या होगा? ए बी समांतर होगा CD के और AD हमारा समांतर होगा BC के। ठीक है, सम्मुख भुजाएं कैसी हो गई? समांतर हो गई। और चारों की चारों भुजाएं कैसी आ गई? बराबर आ गई। सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के हो गए। तो क्या हो गया? ये हमारा वर्ग हो गया। क्लियर? चारों की चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई और आंतरिक कोण हमारे 90 डिग्री के आ गए। अब देखिए कि वर्ग में क्या होगा? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं आपकी लंबाई में बराबर हो गई। ऐसे ही सभी के सभी कोण समकोण हो गए, तो ये चारों कोण हमारे 90 डिग्री के बराबर हो गए। फिर हमने पढ़ा है इसमें कि जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर होगा BD के। और विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विकर्ण है ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब OB बराबर है आपके OD के, OA बराबर है OC के, लेकिन यहां पर जो कोण बना रहे हैं ये हमारे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। मतलब विकर्ण इसमें लंब समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि आपका वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं लंबाई में बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, विकर्ण बराबर होते हैं, वह विकर्ण आपके लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो नंबर 3 है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस प्रकार का इसका चित्र होता है। अब समझिए, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD। तो समांतर चतुर्भुज है क्या? सबसे पहले तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? लंबाई में समान होती हैं। मतलब पहला हो जाएगा आमने सामने की भुजाएं बराबर। ऐसी हो गई आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर हो गई। अब बात करते हैं कोण की। तो क्या प्रत्येक जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का है? नहीं। तो इसमें हमारे जो कोण है वो 90 डिग्री के होना जरूरी नहीं है। मतलब इसमें कोण 90 का कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कोण 90 का नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें हम कह दिया
कि एडी हमने कह दिया यहां से बराबर होगा बीसी के, और जो ए बी होगा वो हमारा बराबर होगा सी डी के। ये हमारी विपरीत भुजाएं हो गई बराबर। ठीक है, विपरीत भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। और बात करते हैं विकर्ण की, तो ये हमारे विकर्ण हो गए। तो क्या विकर्ण बराबर होंगे? एसी बराबर होगा बीडी के? नहीं, इसमें विकर्ण हमारे बराबर होना जरूरी नहीं है। तो विकर्ण बराबर नहीं होते। तो विकर्ण इसमें बराबर नहीं होते हैं। भाई विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण हमारे समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कैसे करते हैं? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमारा अगर ये O है तो OA बराबर होगा OC के, OA बराबर होगा OC के, तथा OB बराबर होगा OD के। विकर्ण कैसे करेंगे? इसमें समद्विभाजित करेंगे। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होगी। मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा AB होगा वो समांतर होगा CD के, तथा जो AD होगा वो समांतर होगा BC के। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? इसमें समांतर होंगी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बताया? सबसे पहले तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर। ये जैसे AD बराबर होगा BC के और ये इसके समांतर भी होगा। दूसरा बताया कि जरूरी नहीं है कोण आपका 90 का हो, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 होना जरूरी नहीं है। और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लेकिन विकर्ण कैसे होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? अब एक चीज समझो कि भाई हमने कह दिया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन कोण के बारे में एक चीज हम कह सकते हैं कि जो आमने सामने के कोण हैं, मतलब कोण ए और कोण सी, ये कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि आमने सामने के कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं आमने सामने के कोण? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर कोण ए बराबर होगा, देखो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। आमने सामने के कोण कैसे आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कौन कौन सी भुजाएं? एडी बराबर होगा वह समांतर होगा बीसी के, और ए बी समांतर व बराबर होगा सीडी के। ठीक है, तो देखिए विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं व विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी, ये जो ए बी है ये हमारे बराबर हो गया किसके? सीडी के। और बीसी हमारा बराबर हो गया डीए के। बीसी बराबर हो गया हमारे किसके? डीए के। और साथ ही जो हमारी विपरीत भुजाएं हैं ये कैसी होती हैं? ये हमारी समांतर होती हैं। ए बी समांतर सीडी व बीसी समांतर डीए। तो ये समांतर हो गई व बराबर भी हो गई। अब बात करते हैं देखिए कोणों की। विपरीत कोण बराबर होते हैं। हमने ये बताया था कि प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, इसमें आपके विपरीत कोण बराबर होंगे। मतलब कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण जो हमारा बी है ये हमारे बराबर होगा कोण डी के। अर्थात विपरीत कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। फिर बात करते हैं विकर्ण की। तो इसमें हमारे विकर्णों का बराबर होना जरूरी नहीं है। देखिए जहां पर विकर्ण बराबर होंगे हम सिर्फ वहीं पर लिखेंगे। ठीक है, और जहां नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें विकर्णों का बराबर होना जरूरी नहीं है। पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं।
मतलब हमारा जो ओ ए है ये हमारे ओ सी के बराबर होगा और ओ बी हमारा बराबर होगा ओ डी के। तो विकर्ण इसमें समद्विभाजित करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बताया? देखो 4 चीज बताई। सबसे पहले सम्मुख भुजाएं हमारी इसमें बराबर होती हैं। दूसरा था सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। फिर हमने बताया कि इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं या विपरीत कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, ये कैसे होंगे? ये हमारे बराबर होंगे और इसमें विकर्ण हमारे समद्विभाजित करते हैं। अब आप समझो, ये जो हमने परिभाषाएं दी, ये परिभाषा आयत की परिभाषा से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे सभी समांतर चतुर्भुज एक आयत होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होंगे? देखिए, हम बना रहे हैं आयत, तो क्या इस आयत को मैं समांतर चतुर्भुज कह सकता हूं? देखो, विपरीत भुजाएं बराबर, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर, क्लियर, विकर्ण इसमें कर रहे हैं समद्विभाजित, विकर्ण कर रहे हैं समद्विभाजित। और बताओ क्या रह गए आपका? सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर, तो ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा आपकी इसके समांतर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हमने कह दिया है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज हमारे आयत नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आयत में तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इस वजह से ये आयत नहीं हो सकता। क्या हो नहीं हो सकता? आयत नहीं हो सकता। ठीक है, याद रहेगा सभी को ये चीज। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला है हमारे पास नंबर 4 में समचतुर्भुज। क्या है अगला? समचतुर्भुज। तो देखिए, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होगा? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान हो। देखिए, नाम से पता लग रहा है समचतुर्भुज यानी समान 4 भुजाएं। तो क्या होगा समचतुर्भुज में? चारों भुजाएं आपकी कैसी होती हैं? ये आपकी बराबर होती हैं। ये ए बी सी डी, तो चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं कैसी आ गई? बराबर आ गई। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आती है। फिर देखो, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो हमारी इसमें समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए, यानी कि जो ए बी भुजा है ये समांतर होगी सीडी के, ए बी समांतर होगा सीडी के, तथा बीसी हमारा समांतर होगा किसके? बीसी होगा एडी के समांतर। तो सम्मुख भुजाएं किस प्रकार की आ गई? सम्मुख भुजाएं हमारी समांतर आ गई। और देखिए, अगर हम बात करें कोण की, तो क्या इसके सारे कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं? नहीं, इसके सभी कोण 90 के नहीं होते हैं। पर हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण, ये जो आमने सामने के कोण हैं, ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी कोण समकोण होना, समकोण होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। परंतु ये कह सकते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होंगे? सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, तो इसमें हमारे सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोण ए हमारा कोण सी के बराबर होगा तथा कोण बी हमारा कोण डी के बराबर होगा। क्लियर? तो सम्मुख कोण कैसे हो गए? इसमें बराबर हो गए। और देखिए एक चीज, क्या विकर्ण बराबर होंगे? बी डी आपका ए सी के बराबर होगा या नहीं होगा? तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? क्या होगा? विकर्ण बराबर नहीं। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होगा। और क्या विकर्ण समद्विभाजित करेंगे? तो देखो, विकर्ण क्या है? यहां पर O है, तो ये क्या करेगा? ये इसको समद्विभाजित कर रहा है।
और ये वाला इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब विकर्ण क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। क्लियर? विकर्ण कर रहे हैं हमारे समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित। अब अगर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब OB बराबर OD तथा हमारा OA बराबर OC। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, विकर्ण तो कर रहे हैं समद्विभाजित, लेकिन कितने डिग्री के कोण पे कर रहे हैं? ये हमारे 90 डिग्री के कोण पर कर रहे हैं समद्विभाजित, अर्थात विकर्ण कैसे हो गए? लंब समद्विभाजक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विकर्ण क्या होंगे? विकर्ण लंब समद्विभाजक होंगे। क्या होंगे विकर्ण हमारे? लंब समद्विभाजित। ठीक है, तो विकर्ण कैसे हो गए? विकर्ण हमारे लंब समद्विभाजित हो गए। क्लियर? तो समझ में आया सभी को? समचतुर्भुज में क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। फिर सम्मुख कोण इसमें बराबर होंगे और विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखो क्या बता रहे हैं हम, एक बार दोबारा समझो। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में एक एक चीज बोलते जाओ। चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर। अब बात करते हैं सम्मुख कोणों की, तो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, सम्मुख कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारे लंब समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण कैसे हो गए? लंब समद्विभाजित। ठीक है, याद रहेगा सभी को समचतुर्भुज में क्या क्या पढ़ा? तो ये चार चीजें हमने समचतुर्भुज में बताई हैं। तो देखिए, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो वह सम्मुख भुजाएं कैसी हो? सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो सभी भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर, तो किस प्रकार का चतुर्भुज? ये हमारा समचतुर्भुज होता है। तो देखिए, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और सम्मुख भुजाएं समांतर, अर्थात AB समांतर होगा DC के, और AD जो भुजा है वो हमारी BC के कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों की। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। कोण A हमारा बराबर होगा कोण C के, और कोण B हमारा बराबर होगा कोण D के। ठीक है, सम्मुख कोण कैसे? बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण का 90 होना इसमें जरूरी नहीं है। और विकर्ण हमारे लंब समद्विभाजित करते हैं, ये 90 डिग्री के कोण पर हमें समद्विभाजित करते हैं। तो OA बराबर OC व OB बराबर हो गया OD के। ठीक है, समझ में आ गया सभी को समचतुर्भुज? अब देखिए अगला, इसमें कि सभी वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। सभी वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं और एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक आयत तभी वर्ग हो सकता है जब उस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो। आयत और वर्ग में अंतर क्या है? बस सभी भुजाओं का। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर देखो, एक समचतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है जब उस समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। हमने बोला था ना कि विकर्ण अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्या होगा? विकर्ण हमारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यदि विकर्ण बराबर हो गए तो समचतुर्भुज क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले चतुर्भुज की ओर। तो नंबर 5 है समलंब चतुर्भुज। कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। और ये क्या है समलंब चतुर्भुज? देखो, इस प्रकार का ये हमारा चतुर्भुज होता है। इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे अगर ये A B C D हो गई, तो देखिए सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब AB हमारा समांतर हो जाएगा CD के।
क्या होगा? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होगा? एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो यह एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर देखो ये हमारा ए बी है, वो समांतर हो गया सी डी के। ठीक है, अब इसमें देखो एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, जबकि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज को तो समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समलंब को समांतर नहीं कह सकते, क्योंकि समांतर की तो दोनों भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन समलंब में क्या होगा? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होगा। ठीक है, तो लास्ट है हमारा चतुर्भुज में पतंग। तो पतंग देखिए इस प्रकार का होता है, ये आपका मान लीजिए ए बी सी डी। तो इसमें क्या होता है? दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं मतलब जैसे कि ए बी भुजा और एडी भुजा, तो ये आपस में बराबर होंगी, या फिर बी सी बराबर होगा सी डी के। तो दो आसन्न भुजाएं बराबर। ठीक है, दो आसन्न भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर होगा एडी के, वह हमारा बी सी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए हमारा पतंग क्या हो जाएगा कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं पतंग कहलाता है। इसमें ए बी बराबर हो गया एडी के, बी सी बराबर हो गया हमारे डी सी के। अब देखिए कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसमें जो विकर्ण होंगे वो हमारे एक दूसरे पर लंब होंगे तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि पतंग में हमारी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आए? तो हमने देखो इस भाग में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने चतुर्भुज के बारे में बताया कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज के हमने प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आयत के बारे में जाना, वर्ग क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और पतंग के बारे में जाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीखने के प्रतिफल। अब देखिए मूल्यांकन के प्रश्न। एक चतुर्भुज के तीन कोण आपके पास दिए गए हैं और चौथा कोण आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जोड़ दो, 75 प्लस 90 प्लस 75, और मान लीजिए चौथा है x, तो 360। तो 75 75 150, 150 और 90 240, तो ये हो गए हमारे 240 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहां से x कितना आ गया? 120 डिग्री का आ गया। तो डे हमारा उत्तर हो गया 120 डिग्री। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य नहीं है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं? बिल्कुल होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सम्मुख कोण विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह क्या होगा? तो यदि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हुआ तो पतंग नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज नहीं होगा, क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने चतुर्भुज व चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जाना। अगले भाग में हम समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।